रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो। मैं मोहित कुमार लाल आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ रूसी राज्य क्रांति 1905 के विषय में बताने के लिए। यह बीए सेमेस्टर 6 के छात्रों के लिए उपयोगी विषय है। मैं यह बताऊंगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यह क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या निकला और किस प्रकार यह 1917 की राज्य क्रांति का पूर्वाभ्यास था। वस्तुतः 1894 ईस्वी में निकोलस द्वितीय रूस का जार बना। वह अपने पिता अलेक्जेंडर तृतीय की तरह ही एक प्रतिक्रियावादी शासक था। वह महान पीटर की तरह प्रतिक्रिया के साथ रूस पर शासन करना चाहता था, किंतु उसका व्यक्तित्व उतना विशाल नहीं था। वह अंदर से उतना शक्तिशाली नहीं था। उसमें व्यक्तित्व की शक्ति नहीं थी, किंतु उसकी चाहत प्रतिक्रिया की थी। यही उसका संकट था। उसके काल में वो परिस्थितियां नहीं थी जो महान पीटर के काल में या निकोलस प्रथम के काल में थी। रूस बदल रहा था और ऐसे समय में निरंकुशता के लिए प्रबुद्ध शासक होना आवश्यक था। जबकि जार निकोलस द्वितीय एक कमजोर शासक था। वह अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रिया के प्रभाव में था। अलेक्जेंड्रिया एक भ्रष्ट और षड्यंत्रकारी पादरी रासपुटिन के प्रभाव में थी। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का केंद्रीकरण रासपुटिन के हाथों में हो गया था। जार निकोलस द्वितीय ने शासक बनने के बाद प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया, विश्वविद्यालय और लाइब्रेरियों में गुप्तचर भर दिए, मजदूरों के अधिकार छीन लिए। इसी के साथ साथ किसानों को दी गई ऋण की वसूली तेज कर दी गई। देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, किंतु इसी समय देश में औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिससे एक मजदूर वर्ग सामने आने लगा था। किसान भी 1961 में कृषि दासता के मुक्ति के बाद अपने संगठन बना रहे थे। 1898 में प्लेखानोव ने एक क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया, जिसे रूसी सोशलिस्ट पार्टी कहते थे। यह रूस में शासन सुधार लाना चाहती थी। इसी समय एक उदारवादी दल भी अस्तित्व में आ गया था, जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। किंतु जार किसी की बात सुनने के लिए तत्पर नहीं था। इसी समय रूस के जार ने एक भारी गलती की। वह अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मंचूरिया और कोरिया में सक्रिय हो गया। वस्तुतः वह पूर्वी तट पर एक ऐसा बंदरगाह चाहता था जो सालों भर खुला रहे। यह बंदरगाह उसकी नज़र में पोर्ट ऑर्थर था, क्योंकि व्लादिवोस्तोक जो साइबेरिया में स्थित है वह केवल गर्मियों में खुला रहता था। इसी साम्राज्यवादी आकांक्षा के कारण 1904 में वह जापान से संघर्ष में उलझ गया। इस युद्ध में वह पराजित हुआ, जिससे रूस के शासन व्यवस्था का खोखलापन, भ्रष्टाचार उजागर हो गया। जनता विद्रोह करने लगी। किसान संघर्ष के लिए तैयार हो गए। इसी समय 22 जनवरी 1905, जो एक रविवार का दिन था, मजदूर अपनी मांगों को लेकर संत पीटर्सबर्ग के सड़कों पर उतरे। सेना ने गोली चला दी और इसे खूनी रविवार की संज्ञा दी गई। सैकड़ों मजदूर मारे गए। इसके बाद सारे देश में क्रांति की ज्वाला फैलने लगी। गांवों में मजदूर जमींदारों पर हमला करने लगे। मजदूर उद्योगों में हड़ताल करने लगे। यह एक सर्वहारा उभार था, जिसमें मजदूर और किसान विद्यार्थियों से मिलकर सारे देश में आंदोलन छेड़ने लगे और फिनलैंड के क्षेत्रों में भी क्रांति की ज्वाला फैलने लगी थी, क्योंकि जार ने पोलिश भाषा के पढ़ने पर रोक लगा दी थी और इसी प्रकार फिनलैंड के संविधान को स्थगित कर वहाँ रूसियों को भर दिया था। वहाँ के सारे बड़े अधिकारी रूस से भेजे जाने लगे थे। इस प्रकार सारे देश में जब आंदोलन तीव्र हो गया तो विवश होकर अक्टूबर
1905 में जार को घुटने टेकने पड़े। उसने घोषणा की कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता होगी, लोगों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई, लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार देश में स्कूलों पे लगे प्रतिबंध हटा दिए गए, प्रेस छपने लगे, किसानों के ऋण माफ़ कर दिए गए। यह भी घोषणा की गई कि प्राथमिक विद्यालयों में पोलिश भाषा में पढ़ाई की जा सकती है, जिससे पोलैंड में शांति हो गई। जार ने कृषकों के ऋण माफ़ किए, मजदूरों को भी अधिकार दिलाने की घोषणा हुई। इसके साथ साथ विस्तृत जनमत के आधार पर ड्यूमा पार्लियामेंट के चुनाव की घोषणा की गई। देश में सुधारों का एक दौर प्रारंभ हुआ। 6 मई 1906 को पहली ड्यूमा की बैठक हुई, किंतु इसमें सुधारवादियों का बहुमत था। जार उनकी मांगों से विचलित हो गया। ड्यूमा ने मांग रखी कि देश में मार्शल लॉ अर्थात सैनिक कानून समाप्त किया जाए, मृत्यु दंड को समाप्त किया जाए। इसके साथ साथ मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी हो, किंतु इन मांगों को वह नहीं मान सकता था। अतः 22 जुलाई 1906 को ड्यूमा भंग कर दी गई। दूसरी ड्यूमा का चुनाव हुआ। इसमें भी सुधारवादियों का बहुमत था और पुनः वही उदार मांगे की जाने लगी। देश में सुधार की आकांक्षा तीव्र हो गई थी। विवश होकर 1907 के 16 जून को भी दूसरी ड्यूमा को जार ने भंग कर दी। इस समय तक क्रांति की धारा कमज़ोर हो गई थी। अतः नया कानून बनाकर जार ने मताधिकार सीमित कर दिया और इस प्रकार सुधारों के कार्यक्रम को रोक दिया। किंतु यह दीर्घकाल में जार की भारी भूल थी, क्योंकि असंतोष ऊपर से शांत हो गया था, किंतु विद्रोह की ज्वाला और तेजी से जलने लगी। किसान असंतुष्ट थे, मजदूर असंतुष्ट थे, छात्र असंतुष्ट थे और सर्वहारा वर्ग की अशांति भविष्य में भावी खतरे का संकेत था। क्योंकि 1905 की क्रांति के बाद न तो सामंतवाद की पकड़ कमज़ोर हुई और न ही पूंजी क्षेत्र में सुधार हुए, न ही विश्वविद्यालयों में सुधार हुआ। देश में यथास्थिति पुनः बन गई थी। जो स्थिति 1904 में थी वही 1907 में पुनः हो गई। देश में इससे व्यापक निराशा फैली और प्रथम विश्व युद्ध के काल में एक व्यापक जन क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो हम अगले अध्याय में अध्ययन करते हैं, जिसे रूस की राज्य क्रांति कहते हैं, जहां जार की प्रतिक्रिया को समाप्त किया गया। इस संदर्भ में अगर आप ग्रंथ सूची देखना चाहते हैं, संदर्भ ग्रंथ देखना चाहते हैं, तो जैन एंड माथुर का विश्व इतिहास, DN वर्मा और चौहान का विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, लाल बहादुर वर्मा की पुस्तक यूरोप का इतिहास, कैटलबी की पुस्तक यूरोप का इतिहास, डेविड थॉमसन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ यूरोप देखी जा सकती है। धन्यवाद।